ज्ञान है क्या? ये पेड़ है, ये आदमी है, ये आटा है, ये चावल है, ये आलू है, ये बैगन है, ये परवल है, ये तेल है, ये मसाला है, ये कपड़ा है। इस संसार में जो दृष्टि जिस पर हमारी जा रही है उसका ज्ञान, उसके बारे में जानना, ये ज्ञान है। जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है उसको कहते हैं। लेकिन विज्ञान क्या है? ज्ञान से एकदम डिफरेंट है विज्ञान। विज्ञान वो ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें, उसको कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। वास्तव में ज्ञान की परिभाषा अगर देखा जाए तो ज्ञान उसी को कहा जाता है जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर लें। वास्तविक ज्ञान वही है। और वो ज्ञान लाभ करके क्या मतलब है? जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपना ही कल्याण न कर पाए। बहुत सारे लोग हैं, पढ़ लिख लिए हैं, डॉक्टर, पढ़ करके डॉक्टर बन जाता है, लेकिन लोगों का जान ले लेता है। आदमी मर जाता है, 7 दिन तक आईसीयू में रख करके 25-30 लाख रुपए आपसे ले लेता है। आपको कहता है रोज कि नहीं नहीं, आपका पेशेंट अभी जिंदा है, अभी आपका पेशेंट जिंदा है। तो ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। कोई एक माँ गर्भवती है, पेट में बच्चा है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, लेकिन पैसे के लोभ में आकर के डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो उसके जिंदगी से खिलवाड़ करता है, वो भी एक पढ़ा लिखा आदमी है। तो ऐसे पढ़ लिख करके ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है? क्या लाभ है ऐसे ज्ञान का? जियो केवल आपका ज्ञान स्वार्थ में केवल सीमित हो गया, केवल उस ज्ञान से केवल आप अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है ऐसे ज्ञान का। इसलिए वास्तविक ज्ञान वो होता है। बहुत लोग कहते हैं हम ये पढ़ लिए, हम वो पढ़ लिए, हम ऐसा डिग्रीधारी हैं, हम वो कर लिए। क्या लाभ मिला पढ़ करके? बहुत पढ़ लिए, तुम भगवान को ही नहीं जान पाए तो क्या मिला तुमको? अरे पढ़ने का मतलब है कि हम उस परमात्मा को तो कम से कम जान सके। पढ़ने का इतना मतलब है कम से कम हम बुराइयों से तो बच सकें। हम बुराइयों से ही नहीं बच पा रहे और हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे का तमका लगा करके घूम रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, हम उसका होल्डिंग हम लगा करके घूम रहे हैं, हम बहुत डिग्रीधारी हैं। क्या फायदा है उस डिग्री का? तुम अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हो, उस पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं। अगर वास्तव में डिग्री है, वास्तव में आपने पढ़ा है, तो जिस दिन आपको वास्तविक ज्ञान हो उसी दिन सतमार्ग पर जाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसी दिन हमारा जीवन परिवर्तित होकर के सतमार्ग में चले जाना चाहिए। क्या हम जाते हैं? नहीं जाते। पढ़ा लिखा व्यक्ति रोड पे खड़े होकर के सिगरेट पीता है। कौन सी पढ़ाई पढ़ा है जो उसको ये नहीं पता है कि वो नुकसानदेह है? कंपनी बनाने वाली लिख रही है सिगरेट इज इंजूरियस ऑफ हेल्थ, आपके लिए खतरनाक है, आपको कैंसर हो सकता है। कंपनी कह रही है। इतना पागल, आज के जैसा पागल इस संसार में कौन होगा? गुटखा के रैपर पर एक कैंसर का फोटो, एक आदमी का कैंसर का फोटो, उसका जबड़ा खराब हो गया, सड़ गया है, उसका फोटो खींच करके गुटखा के छाप दिया कि इसको खाओगे तो मरोगे। हम मानते हैं क्या? फिर भी ऐसे गुटखा को फाड़ते हैं, मुख में दे लेते हैं, दिन भर चबा रहे हैं। उससे बड़ा इस संसार में मूर्ख कौन हो सकता है? उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है जो जान करके जहर खा रहा है? ऐसे लोगों को आप पढ़ा लिखा बोलते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिमान बोलते हैं। ये सब पढ़ा लिखा मूर्ख है, ये सब पढ़ा लिखा गधा है। इनके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जो अपने शरीर की सुरक्षा न करे और जो अपने आत्म कल्याण के बारे में ना सोच सके, ऐसे पढ़ाई का कुछ लेना देना है? अब गधे को माला पहना देंगे तो प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाएगा। गधा गधा ही रहेगा ना। इसलिए जीवन में जानना, अगर वास्तव में आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान की यही पहचान है, आपका जीवन सतमार्ग पर होना चाहिए।
सतमार्ग का आचरण आपके जीवन में होना चाहिए। आपने अगर कभी अपने कानों से सुन लिया कि हमारे अंदर ये बुराई है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है, आप अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को देखते हुए आप उस बुराई का तत्काल त्याग कर दीजिए। ये होता है ज्ञान। बस पढ़ लिए, डिग्री लेकर के टहल रहे हैं, हम तो बड़ा पढ़ा लिखा है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे जीते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक चीज से फर्क पड़ता है, अगर आपने अपने जीवन में पढ़ लिख करके अगर आचरण किया तो आपको देख करके 10 लोग आचरण करेंगे, इसका असर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञानम परम को ही में यत विज्ञान समन्वितम। जो मैं ब्रह्मा जी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कराऊंगा, इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों हैं। ज्ञान से आपका जीवन चलेगा, आपका व्यवहारिक जीवन चलेगा, और विज्ञान से आपका कल्याण होगा। दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है कि नहीं बताओ? जीवन में 2 प्रकार की कमाई होती है। 2 प्रकार की कमाई होती है। कौन कौन सी? हमारा हाथ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाथ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 2 प्रकार की कमाई होती है, ध्यान देना हमारे हाथों पर। एक कमाई होती है जिसको हम ऐसे गिनते हैं, दिखाई दे रहा है। एक कमाई होती है जो ऐसे गिनते हैं, जिसमें अंगूठा बाहर जाता है। वो कौन सी कमाई होती है? टका। टका को कैसे गिनते हैं? उसमें अंगूठा बाहर जाता है। जब हम नोट गिनते हैं तो देखना अभ्यास, अपना अपना हाथ चला करके देखो, हाथ चलाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे करो, अंगूठा किधर जा रहा है, नोट गिन करके देखना। अंगूठा आपका बाहर जा रहा है कि भीतर? बाहर। ये आपके परमार्थ के कार्य में आने वाला नहीं है। इससे आपका परमार्थ नहीं बनेगा, इससे आपका व्यवहारिक जीवन चलेगा। केवल व्यवहारिक जीवन नहीं है, परमार्थ भी है। तो क्या करना है? एक बार ऐसे ऐसे वाला कमा लो, उसके बाद एक थोड़ा ऐसे ऐसे वाला भी कमाया करो। कैसे? अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। माला कैसे जप होता है? माला थोड़ा जप करके देखना, अंगुली चलाओ, अंगुली। माला जप करते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ आता है, तो जानना ये जो कमाई है माले के जप वाली, ये अंदर आ रहा है, यानी ये आपके परमार्थ के लिए उपयोगी है। जीवन में दोनों कमाई जरूरी है। ये भी कमाई कमाया करो और कुछ समय ये भी कमाई कमाया करो। थोड़ा जप भी किया करो, भगवान के नामों का जप भी किया करो। दोनों कमाई जरूरी है। एक कमाई से आपका कुछ होने वाला नहीं है, दोनों कमाई चाहिए। रेल की कितनी पटरी होती है? एक की दो पटरी होती है। अगर एक पटरी कहीं अगर खराब हो जाए तो ट्रेन चल जाएगी? नहीं चलेगी। दोनों पटरी एक बराबर होती है, तभी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकती है। वैसे ही हमारा ये मनुष्य जीवन 2 पटरियों पे चलता है। एक स्पिरिचुअल लाइफ है, एक मैटेरियल लाइफ है। एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। दोनों हमें पटरी एक साथ चलना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं? भौतिक जीवन को तो बहुत अच्छा बना करके रखे हैं, आध्यात्मिक जीवन को बिगाड़ रखे हैं, बिगाड़ रखे हैं। इसलिए ध्यान देना है हमें हमेशा इस बात का कि किस प्रकार से हमें अपने परमार्थ को बनाना है।
कैसे अपने परमात्मा को बना? ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों